नमस्कार। पदभेद में के दूसरे भाग में आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग सबके नाम के लिए किया जाता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा कोई ना कोई नाम है, आप, आपका कोई ना कोई नाम है, तो मेरे लिए मैं शब्द का प्रयोग करती हूँ, तुम्हारे लिए आपका या तुम का प्रयोग करती हूँ। किसी अन्य नाम तो सभी का होता है, किसी अन्य के लिए वह, वे, ये, उन्होंने, इन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी आगे हमने 3 भागों में बांट दिया: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला। जैसे इस समय मैं बोल रही हूँ तो मैं, जो मैं हूँ वो उत्तम पुरुष है। आप सुन रहे हो तो आप हो, तुम हो मध्यम पुरुष, सुनने वाला। अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वो ऐसा करते हैं, तो किसी अन्य के बारे में जब बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष, जैसे यह, वह, इनका, उनका, ये शब्द अन्य पुरुष में आते हैं। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिन शब्दों से हमें किसी निश्चित चीज के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हमें उसका नाम पता है कि हम घर पे हमारे परिवार के मम्मी पापा, जैसे हमारे मम्मी पापा नहीं या परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है और कोई पीछे से आता है, अगर हमें नाम पता है तो हम कहेंगे कि पिताजी वो आए थे। ये मतलब हमें प्रॉपर पता है कि वो आए थे या ये आए थे, तो उनका हमें पता है, तो हमें उस चीज़ का निश्चित भाव का पता है कि निश्चय में वही है। तो जिस शब्दों से हमें किसी निश्चित चीज़ की जानकारी होती है वो निश्चयवाचक होते हैं। अनिश्चय में अगर वही एग्जाम्पल, अगर हमारे घर पे कोई आया था, हम उनको नहीं जानते, तो हमने पूछा कि सर आपका नाम क्या है, तो वो कह देंगे कि मेरा नाम ये है और आप बता देना, आपके पिता जान जाएंगे। तो वहाँ अनिश्चय है कि हमें तो पता ही नहीं था कि उनका नाम क्या है। तो हम कहेंगे कि पिताजी कोई आए थे और कुछ लाए थे। बाई चांस कोई सामान लेके आए हैं, वो पैकेट में बंद है, हमने उसको देखा ही नहीं, तो हम कहेंगे कि कुछ लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि अपने पिताजी को या अपने मम्मी को दे देना। तो कुछ लाए थे प्रॉपर नहीं है। अगर हम कहेंगे कि वो अंकल आए थे, रमेश अंकल आए थे, सुरेश अंकल आए थे और वो पानी की बोतल थी उनके पास, कि वो बोतल लेके आए थे, तो हमें ये भी पता है कि बोतल लेके आए थे और वो भी पता है कि कौन से अंकल आए थे। तो जहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें पता चलता है तो निश्चयवाचक हो जाएगा। जहाँ निश्चित नहीं है अनिश्चय हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द वो होते हैं जिन शब्दों से दो चीज़ों के बारे में या दो वाक्यों के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में, दो व्यक्तियों के बारे में हमें क्या संबंध है, ऐसा उनके बारे में हमें पता चलता है। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनका एक दूसरे के साथ संबंध होता है। तो ऐसे सर्वनामिक शब्द जिनका संबंध एक दूसरे से वाक्य में इन शब्दों के द्वारा उनका संबंध स्थापित किया जाता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वो सर्वनामिक शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कौन आया था, क्या लाया था, आप क्या कर रहे हो, अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। तो ऐसे शब्द जिनसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए ही इसी तरह के शब्द होते हैं। लास्ट है निजवाचक। निज का मतलब होता है अपने आप। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करना पड़ता है। जैसे मैं खाना स्वयं खा लूंगी या मैं अपने आप चली जाऊंगी, आपको जाने की मेरे साथ जरूरत नहीं है। तो ऐसे शब्द जैसे अपने आप, शब्द, स्वयं, खुद, ये शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम शब्द। आगे क्योंकि हम पद भेद रहे हैं तो पद जब आता है कि इनका पद परिचय दीजिए कि जो ये शब्द है, अगर मैंने ये बोल दिया, एक लाइन दे दी मैंने, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इस वाक्य में मैं शब्द है वो सर्वनाम है और इसका हमें परिचय देना है। पद परिचय वही होता है कि जब वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो शब्द पद बन गया। तो पद का व्याकरणिक
कोटि के अनुसार कि व्याकरण के अनुसार उसका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे मैं क्या है, मैं है उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे मैंने बताया था उत्तम पुरुष में मैं, हम, वो जो बोलने वाले होते हैं वही आते हैं उत्तम पुरुष में। तो मैं है तो उत्तम पुरुष है। अब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ता हूँ, तो सिंगल है तो एक वचन आ जाएगा। अब कर्ता कारक है, मैं काम को करने वाला हूँ तो कर्ता कारक है। पढ़ना क्रिया, क्रिया पढ़ना है तो पढ़ना क्रिया का कर्ता है, काम को करने वाला है। तो जो सर्वनाम होते हैं उसमें जब हम परिचय देते हैं तो हम पुरुष बताते हैं, मतलब सर्वनाम का कोई भी जो भेद आएगा वो भेद बताएंगे, उसका वचन बताएंगे, उसका कर्ता कारक बता देंगे कौन सा कारक है, और उसकी क्रिया का कर्ता है, कर्म है, वो चीजें हम इसमें, एक वचन है वचन बता देंगे, काल बता देंगे। तो इस तरह से हम इन शब्दों का हम पद परिचय देते हैं।